नमस्कार। आज की लफ्जिहात की कहानी है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, की रहने वाली हिना तलरेजा की। 4 जुलाई 2017 की रात यूपी पुलिस को कानपुर हाईवे के किनारे कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में पन्नोई गांव के सामने हाईवे किनारे खेत में एक युवती की लाश मिलती है। उसकी हत्या गोली मारकर की गई थी। गोली लगने से चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चलते उसकी पहचान हो पाना मुश्किल था। पुलिस ने शव के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन शुरू में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए 9 जुलाई को शव को लावारिस मानकर 2 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया, जिसमें उसके साथ गैंगरेप की पुष्टि हुई। साथ ही पोस्टमार्टम में युवती के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली। 10 जुलाई को पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। 12 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए एक अनजान शख्स ने क्राइम ब्रांच को उसकी पहचान की सूचना दी कि मरने वाली युवती हिना तलरेजा और हिना खान है। तो आइए जानते हैं कौन थी वो युवती हिना तलरेजा और कैसे बन गए हिना खान। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसने और क्यों इस विभत्स घटना को अंजाम दिया था। सोशल मीडिया के जरिए मृत युवती की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके घर वालों की तलाश शुरू की। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 14 जुलाई को पुलिस उसकी मां नीलिमा तलरेजा तक पहुंची। पुलिस को पता चला कि हिना अपनी मां नीलिमा के साथ इलाहाबाद के मीरापुर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहती थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वह सिविल लाइंस स्थित एक हुक्का बार में काम करती थी। हिना की मुलाकात फेसबुक पर इलाहाबाद निवासी शाहगंज थाना क्षेत्र के करेली के रहने वाले अदनान खान से होती है। चैटिंग के बाद दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी दिन तक दोस्ती रही। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस दौरान दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। इसके बाद जनवरी 2017 में दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। मां नीलिमा तलरेजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने इस शादी का विरोध किया और उन्होंने अपनी बेटी हिना को काफी समझाया बुझाया भी, लेकिन हिना ने अपनी मां की एक ना सुनी, जिससे मां बेटी के रिश्ते में भी खटास उत्पन्न हो गया। दूसरी तरफ इस शादी से अदनान के परिवार वाले भी खुश नहीं थे। अदनान के परिजन अदनान पर दूसरी शादी करने का दबाव डाल रहे थे। परिवार के प्रेशर के आगे अदनान को झुकना पड़ा, जिसके बाद अदनान दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी होने के कारण हिना से उसके रिश्तों में दरार आ जाती है। जब हिना को अदनान की दूसरी शादी की जानकारी मिली तो उसने अपने पति के खिलाफ कोहना पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। जब मामला पुलिस में पहुंचा तो अदनान ने पुलिस के सामने हिना से माफी मांग ली और उसको किसी तरह मनाकर घर ले आया। 4 जुलाई की शाम को अदनान ने अपने दोस्त खालिद और विक्की के साथ हिना को ढाबे पर खाना खिलाने की योजना बनाई। हिना जब आई तो उसे अदनान के 2 दोस्त खालिद और विक्की कार में मिले। सबने प्लान बनाया कि किसी ढाबे में खाना खाने चलते हैं। इसके बाद अदनान और उसके दोनों दोस्तों ने बेहतरीन मौसम का हवाला देकर हिना से रात में कानपुर हाईवे की तरफ चलने का आग्रह किया, तो वह साजिश से अनजान होने के चलते साथ जाने को तैयार हो गई। इसके बाद सब कानपुर हाईवे की ओर रवाना हुए। सबने साथ में लाई हुई बियर भी पी। रात 10 बजे वो कौशाम्बी पहुंचे और वहां खाना खाया। वापस निकलते हुए रास्ते में सुनसान जगह देखकर उन लोगों ने गाड़ी रोकी और फिर पति अदनान खान और उसके दोनों दोस्तों ने हिना तलरेजा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार के दौरान हिना चिल्ला रही थी। तभी पति अदनान खान ने हिना के सर में पिस्तौल से गोली मार दी। हिना कहीं जिंदा न बचे, इसकी पुष्टि के लिए उसने गोली वाले घाव में चाकू डालकर घुमा दिया। उसके मोबाइल और पर्स भी गायब कर दिए ताकि शिनाख्त न हो सके। उसके बाद वो इलाहाबाद स्थित अपने घर आकर सो गया। कुछ दिन बाद ही जब अखबार में देखा कि हिना की शिनाख्त हो गई है तो अदनान और उसके दोनों दोस्त विक्की और खालिद मुंबई भाग गए। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अदनान खान को इलाहाबाद स्थित एक मजार के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी फरार थे। मर्डर के 4 महीने बाद एक और आरोपी अरेस्ट हुआ। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के सिराथू सर्किल के सीओ अंशुमान तिवारी ने बताया कि हिना तलरेजा हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है।
उसका पति और साथी कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट जेल में हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। अभी किसी को जमानत नहीं मिली है। पुलिस ने कातिलों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट किए हैं। मां नीलिमा तलरेजा के मुताबिक मुझे बेटी से कोई मतलब नहीं है। वो मरने से पहले भी मुझसे झूठ बोलकर घर से निकली थी। मैंने कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस वालों ने खुद ही वादी बनकर केस दर्ज कर लिया है। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। वो मरने के बाद भी मुझे तकलीफ दे रही है। एसपी कौशाम्बी अशोक कुमार पांडे ने बताया था, अदनान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अदनान की दूसरी शादी के बाद हिना और उसके बीच विवाद रहता था, जिससे हिना से उसके रिश्ते खराब हो गए थे, जिससे वो परेशान हो गया था। अदनान के मुताबिक हिना उसे ब्लैकमेल करती थी। हिना अदनान से पैसों की डिमांड कर रही थी। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अदनान खान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। पर बड़ा सवाल यह है कि अगर अदनान हिना की हत्या करना चाहता था तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बलात्कार क्यों किया, जबकि हिना पेट से थी। अगर हिना ब्लैकमेल कर रही थी तो अदनान पुलिस में भी जा सकता था या फिर तलाक भी दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? ये एक सवाल खड़ा करता है। इस तरीके की दर्दनाक मौत, क्या ये नफरत की इंतहा थी या फिर हिना के एक काफिर होने की सजा? सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, ये थी हिना तलरेजा के साथ हुई लव जिहाद की पूरी कहानी। इस कहानी से आपने क्या सीख ली? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि लव जिहाद से संबंधित हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लव जिहाद से खुद को, परिवार को और समाज को सचेत करें। सतर्क और सुरक्षित रहें। जय हिंद।